अर्थशास्त्र में एक पंक्ति है, देयर इज नो फ्री लंच, मतलब जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। और अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझ लीजिए गुरु कुछ तो गड़बड़ है। आज हम एक ऐसी ही चीज पर बात करने वाले हैं जो फ्री में मिलती है और खूब सारी मिलती है। वही एक चीज जिसके बारे में किसी कवि ने लिखा है, अडोलेसेंट के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं कमरे की कुंडी लगा आया, फोन का इनकॉग्निटो ब्राउजर भी खोल आया, अभी अकेला हूं तो देख लेने दो, इंटरनेट ऑन करके ये नीला समंदर पी लेने दो। वो चीज जिसका रंग नीला बताया गया और जिसे देखने के लिए लोगों ने कई रातें काली की, जिसे कहा तो अडल्ट कंटेंट गया लेकिन कंज्यूम किया हर उम्र वालों ने। ये अडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, बस हम कुछ बटन दबाते हैं और अडल्ट कंटेंट का अथाह समंदर हमारी आंखों के सामने हिलोरे मारने लगता है। आप सोच रहे होंगे अगर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता तो इंटरनेट पर इतना पॉर्न मुफ्त में कैसे बट रहा है। आपके मन में जिज्ञासा उमड़ती होगी कि ये इंटरनेट वेबसाइट इतना अडल्ट कंटेंट मुफ्त में दे रही है तो बदले में कुछ तो हमसे ले रही होगी, हमारे समय के अलावा। और अगर ले रही है तो फिर वो चीज क्या है, और अगर नहीं ले रही है तो फिर ये पैसा कमाती कैसे है। हम करेंगे आपकी सभी जिज्ञासा को शांत। आज जानेंगे। ये साल था 1953, जगह थी अमेरिका। यहाँ एक शख्स था, नाम ह्यूग हेफनर। उसने किसी तरह जुगाड़े $8,000 और फिर अपनी किचन के टेबल पर उसने तैयार की एक मैगजीन। इस मैगजीन के कवर पेज पर थी मशहूर एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो की तस्वीर और मैगजीन के अंदर के पन्नों में था मर्लिन के न्यूड फोटोज का कलेक्शन। वही मर्लिन मुनरो जिसे हॉलीवुड की मधुबाला कहा गया, वही मर्लिन मुनरो जिनके प्रेम में अमेरिका के राष्ट्रपति तक गिरफ्तार हुए, और वही मर्लिन मुनरो जो 1950 के दशक में अमेरिकन सिनेमा की सबसे बड़ी पॉप आइकन बनकर उभरी। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उस मैगजीन की, मर्लिन मुनरो की बात कभी और करेंगे। तो जनाब, ह्यूग हेफनर के किचन टेबल पर जिस मैगजीन का जन्म हुआ उसने दुनिया को एक नया कारोबार सिखाया, कारोबार कामुकता को बेचने का। मैगजीन का नाम था प्लेबॉय और नाम के नीचे लिखी थी एक टैगलाइन, एंटरटेनमेंट फॉर मैन। प्लेबॉय लॉन्च होते ही जबरदस्त हिट हो गई, जामफाड़ कमाई की और देखते ही देखते इसकी 50,000 कॉपियां बिक गईं। प्लेबॉय मैगजीन की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि इस कारोबार में पैसे खूब बनाए जा सकते हैं। फिर 1980 का दशक आते आते तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी थी। अडल्ट कंटेंट भी अब तस्वीरों से आगे निकलकर वीडियो और फिल्मों की दुनिया तक पहुंच चुका था। फिर आए VHS टेप। ये वही मोटे काले रंग का वीडियो कैसेट था जिसमें शादी के वीडियोस शूट होकर के घर आया करते थे। शादियों के वही कैसेट जिनमें दूल्हे की एंट्री पर गाना बजता था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और इसी VHS टेप में शूट होकर घर के अंदर दाखिल हुआ अडल्ट कंटेंट। VHS टेप के आने से हुआ ये कि अब इन कंटेंट को देखने के लिए सबसे नजरें बचाकर किसी मूवी थिएटर जाने की जरूरत नहीं थी। लोग अपने घर के कंफर्ट से इसे देख सकते थे। इसके बाद 1990 के दशक ने दस्तक दी और साथ ही एंट्री ली टेक्नोलॉजी के थानोस यानी इंटरनेट ने। और www के आने से XXX कंटेंट की पूरी दुनिया ही बदल गई। इंटरनेट के आने से पहले ये इंडस्ट्री भी बाकी मीडिया इंडस्ट्री के तर्ज पर काम करती थी। इनके कमाई के साधन थे प्रिंट मैगजीन के सेल्स, DVD और VHS कैसेट को बेचकर होने वाली कमाई, होटल या लोकल केबल नेटवर्क पर पे पर व्यू के हिसाब से अडल्ट वीडियो कंटेंट बेचने से होने वाली कमाई। पहले सब हौले हौले हो रहा था, अडल्ट कंटेंट कम अवेलेबल थे, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से सब बहुत तेजी से बदल गया। अब आप जब चाहें जहां चाहें इन कंटेंट को देख सकते थे। 2000 के शुरुआती सालों तक ज्यादातर अडल्ट कंटेंट वेबसाइट सब्सक्रिप्शन बेस्ड थे, मतलब पहले पैसा दो, सब्सक्रिप्शन खरीदो और फिर जितना चाहे उतना देख सकते थे, किसी OTT प्लेटफॉर्म की तरह। इन वेबसाइट का डिजाइन दिखने में मामूली सा था। आप वेबसाइट खोलते थे, एक बड़ी इमेज गैलरी दिखाई देती थी, ये सारे कंटेंट का कैटलॉग होता था। इसी वेबसाइट से अटैच एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता था जहां आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरकर सब्सक्रिप्शन खरीदते थे और इन वीडियोस को देख सकते थे। कुछ कंटेंट इन वेबसाइट पर फ्री में भी अवेलेबल होता था जो कि पूरे वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा होता था, किसी सिनेमा का ट्रेलर या टीजर टाइप। इनमें वीडियो की एक झलक मिल जाती थी जिसके बाद मन में पूरा वीडियो देखने की लालसा होती थी और फिर यही लालसा आपके उस वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन खरीदने की वजह बन जाती। टीजर के रूप में फ्री कंटेंट दिखाना इन वेबसाइट्स की मजबूरी थी क्योंकि अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करने का इनके पास एकमात्र यही तरीका था। वजह, अडल्ट कंटेंट का विज्ञापन बाकी जगहों पर नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए ये वेबसाइट्स अपने ही प्लेटफॉर्म पर बहुत थोड़ी मात्रा में फ्री कंटेंट दर्शकों को लुभाने के लिए दिखाया करती थी।
जैसा कि हमने पहले भी बताया, इंटरनेट के आने से अडल्ट कंटेंट में भारी इजाफा हुआ। डेटा एनालिसिस वेबसाइट स्टैटिस्टा की माने तो साल 2005 से 2014 तक के आंकड़ों की स्टडी बताती है इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें से 4% वेबसाइट्स सिर्फ और सिर्फ अडल्ट कंटेंट की हैं। इंटरनेट पर की गई सभी वेब सर्चेस का 13% अडल्ट कंटेंट की खोज से जुड़ा हुआ होता है। और अगर मोबाइल सर्च हिस्ट्री का डेटा देखें तो करीबन 20% इंटरनेट सर्च जो मोबाइल से किए जाते हैं उनमें तलाश होती है अडल्ट कंटेंट की। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट बताती है कि अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री का कारोबार करीबन $100 बिलियन का है, माने करीबन 8 लाख करोड़ रुपए का। और अमेरिका के कैलिफोर्निया की सैन फर्नांडो वैली, जिसे अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री का कैपिटल कहा जाता है, वहाँ हर साल 11,000 अडल्ट मूवी की शूटिंग की जाती है। खैर, पायरेसी और ट्यूब साइट्स पर मुफ्त में बंटने वाले अडल्ट कंटेंट ने इस इंडस्ट्री के मुनाफे को भी खूब नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बाद भी इस कारोबार के झंडे इतने बुलंद हैं कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से दो हाथ कर सकता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर मुफ्त में इतना कंटेंट बांटने के बाद भी ये प्रॉफिट कैसे कमाती है ये इंडस्ट्री। इस बात को समझने से पहले हमें ट्यूब साइट्स के बारे में समझना होगा, क्योंकि ये ट्यूब साइट्स ही हैं जहां अडल्ट कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। साल था 2005। इसी साल इंटरनेट की दुनिया में एक और क्रांति हुई। इस साल बना यूट्यूब और इसी के साथ आई ट्यूब साइट्स। ट्यूब साइट्स मतलब वो वेबसाइट्स जहां कोई भी यूजर आकर वीडियो कंटेंट अपलोड कर सकता है और दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है यूट्यूब। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे यूट्यूब बना, उसी की नकल करके हजारों ट्यूब वेबसाइट कुकुरमुत्ते की तरह फैल गईं और इनमें से ज्यादातर पर अडल्ट कंटेंट के साम्राज्य का विस्तार होने लगा। खूब सारा अडल्ट कंटेंट हर रोज अपलोड किया जाने लगा। ये सारे ओरिजिनल मेकर्स के पायरेटेड वीडियो हुआ करते थे और इस तरह शुरू हुआ मुफ्त में अडल्ट कंटेंट के बंटने का सिलसिला। इन ट्यूब साइट्स के आने से हमेशा से चली आ रही अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। पहले जो कंटेंट सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स पर मिलते थे, अब लोग उसे डाउनलोड करके फ्री में ट्यूब साइट्स पर अपलोड करने लगे। इससे उनके रेवेन्यू में, उनकी कमाई में अच्छी खासी गिरावट आई। द पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री व्हाट एवरीवन नीड्स टू नो नाम की किताब में शिरा टैरेंट बताती हैं कि पायरेसी की वजह से अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को सालाना करीबन $2 बिलियन रुपए में करीबन 17,000 करोड़ का नुकसान होता है। पायरेसी और ट्यूब साइट्स की बढ़ती संख्या ने ओरिजिनल अडल्ट कंटेंट बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन्हीं ट्यूब साइट ने अडल्ट कंटेंट बिजनेस करने वालों को पैसे कमाने का नया तरीका भी सिखाया। वही तरीका जिससे ज्यादातर मीडिया इंडस्ट्री पैसा कमाती है, और ये तरीका था एडवर्टीजमेंट, यानी कि प्रचार से पैसा कमाना। इसके साथ ही जन्म हुआ एक कंपनी का जिसे आज के समय में अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री का यूट्यूब कहा जाता है। कंपनी थी माइंड गीक। माइंड गीक समझ गई कि आने वाले समय में अगर अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में खूब पैसा कमाना है तो केवल सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस से काम नहीं चलने वाला, हमें एडवर्टीजमेंट मॉडल को अपनाना होगा। माइंड गीक ने अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री के ग्राहकों को 2 हिस्से में बांटा। पहले ग्राहक जो फ्री में ट्यूब साइट्स पर इन कंटेंट को देखते थे, और दूसरे जो सब्सक्रिप्शन के पैसे देकर प्रीमियम कंटेंट देख सकते थे। पहले वाले कैटेगरी के ग्राहकों के लिए माइंड गीक ने कई ट्यूब साइट्स को खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे ट्यूब साइट्स की दुनिया में इस कंपनी का एक छत्र राज हो गया, बोले तो मोनोपोली हो गई। आज की तारीख में अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री की 10 सबसे बड़ी ट्यूब साइट्स में से 4 माइंड गीक के अंदर आती हैं। पॉर्नहब, रेड ट्यूब, यू पॉर्न, ये तमाम ट्यूब साइट्स का मालिक माइंड गीक ही है। इसके साथ ही दूसरी यानी पैसे देकर सब्सक्रिप्शन खरीदने वाली कैटेगरी के लिए माइंड गीक ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस को खरीद लिया जो प्रीमियम अडल्ट कंटेंट बनाकर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर बेचते थे, जैसे कि डिजिटल प्लेग्राउंड, ब्रेजर्स, रियलिटी किंग्स, हसलर, विविड। अब माइंड गीक अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी थी। दर्शक चाहे तो मुफ्त में कंटेंट देखना चाहें तो देख सकते थे, पैसे देकर देखना चाहें तो भी देख सकते थे। दोनों ही सूरत में वो जिन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचता उसमें से ज्यादातर एक ही कंपनी के अंदर आती थी और वो थी माइंड गीक। उसके बाद माइंड गीक ने ट्यूब साइट्स और दूसरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स को आपस में जोड़ दिया। इसे ऐसा समझिए, फर्ज कीजिए एक ग्राहक है, वो इंटरनेट पर अडल्ट कंटेंट ढूंढ रहा है। अगर वो इसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स जैसे कि ब्रेजर्स या फिर नॉटी अमेरिका पर जाता है तो उससे ये कंपनियां सब्सक्रिप्शन के पैसे चार्ज करेंगी। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 1 दिन का भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, 1 सप्ताह का भी और 1 साल का भी। हर तरह के विकल्प उसके पास मौजूद होंगे। कुछ एक वेबसाइट लाइफ टाइम मेंबरशिप भी देती हैं जो करीबन 25 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन इसमें एक पेंच है, कई बार ग्राहक बहुत कम समय के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और इसके लिए उन्हें अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डिटेल्स वेबसाइट पर जमा करने पड़ते हैं। अब अगर आपने उस तय की गई समय सीमा के अंदर
अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं किया तो फिर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे काट लिए जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन रीन्यू होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जैसे बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर होता है। पर जहां OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का तरीका बेहद आसान बना कर देती हैं, इन वेबसाइट्स पर कई दफ़ा ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैंसिल करने के ऑप्शन आसानी से ग्राहकों को मिलते नहीं, क्योंकि जिस वेबसाइट पर वो कंटेंट देखते हैं बिलिंग उस वेबसाइट पर नहीं होती, वो किसी और साइट पर होती है और यहीं पर कंज्यूमर उलझ जाता है। उसका सब्सक्रिप्शन खुद ब खुद रीन्यू होता जाता है और अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। बात यह भी है कि ऐसे लोग कम ही होते हैं जो अडल्ट कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट्स पर जाएं। ज़्यादातर ट्यूब साइट्स जैसे कि पॉर्नहब, एक्स हैमस्टर या फिर रेड ट्यूब जैसी वेबसाइट्स पर ही पहुंचते हैं और उन पर कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदने का कोई लोड भी नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ फ्री में अडल्ट कंटेंट देखने के लिए पहुंचते हैं, इनके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स की बम्बार्डमेंट कर दी जाती है। ये यहाँ पहले इन एडवर्टीजमेंट्स को देखने में कई मिनट ज़ाया करते हैं, कई दफ़ा इसके बटन दबाते हैं और फिर किसी तरह ये उस ओरिजिनल वीडियो तक पहुँचते हैं जिसे देखने के मकसद से वो आए थे। उसके बाद भी जब ये उस वीडियो को देख रहे होते हैं, बगल में कुछ खिड़कियाँ खुली होती हैं जो इनको कुछ ना कुछ बेचने के लिए उतारू रहती हैं। कोई इनको यहाँ से उन वेबसाइट पर ले जाना चाहता है जहाँ प्रीमियम अडल्ट कंटेंट मिल रहा हो, कोई इन्हें सेक्स और कामुकता से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स बेचता रहता है, तो कोई एस्कॉर्ट सर्विस मुहैया कराना चाहता है और इन्हीं एडवर्टीजमेंट से बनाती है ट्यूब साइट्स मोटा पैसा। इस रेवेन्यू मॉडल से अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को कितनी आमदनी होती है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पॉर्नहब अडल्ट कंटेंट दिखाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूब साइट है और माइंड गीक की ही सब्सिडियरी कंपनी है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित वेबसाइट के रैंकिंग में पॉर्नहब 12वें नंबर पर आती है। शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन भी इस मामले में इससे पीछे है और ये वेबसाइट अकेले साल के $450 मिलियन, करीबन 4000 करोड़ की कमाई करती है। अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस की कमाई कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि उनकी उम्र क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है और सेक्स सीन कौन सा है। इनको वीडियोस के हिसाब से पैसे नहीं मिलते बल्कि सीन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक चर्चित अडल्ट कंटेंट एक्ट्रेस वेलेंटिना रैपी एक इंटरव्यू में बताती हैं, जब मैंने अमेरिका में अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैं पहले से ही काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए मुझे शुरुआत से ही बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे मिलने लगे। मुझे एक रेगुलर हेट्रो सीन, माने जिसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं, वो करने के लिए 915 पाउंड यानी करीबन 1 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन कम पॉपुलर एक्ट्रेसेस को इतने पैसे नहीं मिलते। वो आगे बताती हैं कि एक्ट्रेस की उम्र जितनी कम होती है, डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। आमतौर पर 22 से 26 साल तक की उम्र में किसी भी एक्ट्रेस को सबसे ज़्यादा काम ऑफर किया जाता है और इसी उम्र के आसपास वो साल भर में 100 सीन कर लेती है। अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेसेस को काम एजेंट्स दिलाते हैं और बदले में ये एजेंट्स उनकी कमाई का कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में ले लेते हैं। ये हिस्सा 10 से 15% के बीच हो सकता है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री के एक जाने माने एजेंट मार्क स्पीगलर बताते हैं, इस इंडस्ट्री की टॉप महिला एक्ट्रेस सालाना $350,000 करीबन 3 करोड़ रुपए तक कमा लेती है, जबकि टॉप पुरुष एक्टर की सालाना कमाई $100,000 करीबन 85 लाख रुपए तक की होती है। स्पीगलर आगे बताते हैं कि जो एक्ट्रेस डिमांड में होती हैं उनकी पर सीन होने वाली कमाई $800 से लेकर $4,000 के बीच यानी कि करीबन 70,000 रुपए से 3.5 लाख रुपए तक जाती है, जबकि इन डिमांड मेल एक्टर को 430 पाउंड यानी 50,000 रुपए पर सीन मिलती है।